महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चाहते ही रामायण की स्मृति करते हैं। विबुधि प्रिय विबुधि गुरु चरणी मल्लिका हर कर जोर। होए प्रसन्न पुरवहु सकल मनुज मनोरथ विरायास्ते चले प्रीत संग कहियत विंदनानि। आज की कथा रामायण सब स्थान पर कथा जोड़ने सिखाती है, सभी स्थान पर जोड़ना सिखाती है। आजकल बहुत जने ऐसे बैठते हैं और तोड़ फोड़ की बातें करते हैं, किसका कब क्या बिगाड़ डालो, किसमें फूट पैदा कर डालो। रामायण हर हफ्ते सुनते हैं, मंडी में जाते हैं, लेकिन फुटमत करने की आदत नहीं जाती। इसीलिए रामायण श्रवण करना चाहिए तो उसका कुछ न कुछ अनुसरण करना चाहिए।
आज उसी जोड़ने की कथा जो है उसको हम लेकर के चलते हैं। जबकि सेठ बंधु रामेश्वर जो स्थान उसकी कथा है। भगवान ने क्या किया, लंका और भारत में जोड़ दिया सेतु बांध करके। और सेतु बांधने से पहले क्या घटना घटती है उसी स्थान से कथा को लेकर के चलते हैं। चलते हैं भगवान भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र जाप। सभी लोग जानते हैं पंचाक्षरी मंत्र मिलकर गाते हैं। ओम नमः शिवाय पधारे और देखा हनुमान जी जाकर के सीता माता की सुधि ले आते हैं और तब सभी कुछ पता चल जाता है सीता माता कहाँ है। अशोक वाटिका लंका में बैठी हुई है। और तब भी क्या हो घटना घटती है, कैसे लंका को जाया जाए उसका विचार आता है। और जब उसका विचार आता है तब जाम जो है समझाते हैं। समुद्र देव ने जो बताया है कि तुम्हारे दल में दो वानर नल और नील, ये दोनों वानर जो हैं इनको ऋषि का श्राप है। क्योंकि ये जिस समय अपनी युवा अवस्था में थे तो बहुत उपद्रव किया करते थे। ऋषियों का जो है इतनी पूजन सामग्री वगैरह पानी में फेंक देते थे। और तब ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया कि आज से बाद में जो कुछ तुम जल में डालोगे वो तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। तो कमंडल आदि उनके फेंके हुए तैरने लगे। और तभी उनको भी बुलाया गया, उनसे बात होती है। रावण जिसने बहुत त्रास दिया तो स्त्रियां बहुत रोई थी। उनकी अश्रु की धारा से
एक कहानी आती है कि उसके अश्रु की धारा का कारण समुद्र जो है खारा हो गया। और दूसरी कथा एक और आती है इसमें कि इस समय की बात है, कुंभनी ऋषि, अगस्त ऋषि जिसका नाम, उन्होंने 3 अंजलि लेकर के जल और समुद्र का जितना जल ले सकती है, और बहुत देवताओं ने विनती की और तब उन्होंने अपने नारी से जलधारा को पुनः प्रवाहित किया, इसलिए समुद्र का जल खारा मिलता है। और ऐसा वार्तालाप होते होते जामवंत जो है समझाते हैं नल और नील को कि अब सेतु बांधना हमें प्रारंभ करना है, और सब चल पड़ते हैं सेतु बांधते हुए अपना अपना योगदान देने के लिए। और तब मेरे कट विकट वानर थे। हनुमान जी को बंदर लोग कहते, बंदर नहीं हो वानर, उसका नाम वानर है। वन में रहने वाला मनुष्य जो है वानर होता है, उसको वानर नाम से संबोधित किया बंदर। और तब आज्ञा पा करके जितने वानर हैं सब चल पड़ते हैं और ऐसा किलकारी मार करके चलते हैं जैसे खुशी के मारे कोई कहीं फुटबॉल होता है तो कैसे उछलते हैं लोग स्टेडियम में बैठ करके, और इसी प्रकार से वो चल पड़ते हैं, लाने लगते हैं पत्थर पहाड़ उठा करके सब लाना शुरू कर देते हैं। और जब लाना शुरू करते हैं तो नल और नील अपने हाथों से उसको पानी में डालते हैं और सेतु बांधना शुरू कर देती हैं। और तब क्या घटना घटती है, भगवान राम क्या करते हैं, बल हो गया कि वो जैसे गेंद उठा करके बालक चलता है ऐसे लेकर के और वहां से आकर के और सेतु बांधना शुरू कर देती है। बारी बारी एक एक लेकर के पहाड़ पर्वत आते हैं और तब आते हुए क्या घटना घटती है, पूर्ण होता है उसका कार्य। लाते हुए और सब वानर लाते हैं और सेतु बंद जो है उसको बांधते बांधते हुए संपूर्ण हो गया 100 योजन
समुद्र जो है उसको उस पर सेतु बांध दिया गया, संपूर्ण हुआ। और तब राम जी बतलाते हुए रघुपति हनुमान जी गए और कैलाश पर जाकर के पर्वत जो है एक पर्वत उखाड़ लेते हैं वहां से और लेकर आते घर काम पूर्ण हो गया। तो हनुमान जी से भगवान बताते बहुत मुश्किल से बहुत विनती किया हनुमान जी ने पर्वतराज से, और पर्वतराज को वहां से लेकर आया। जब रास्ते में आ रहा था राम ने कहा जो जो लिखा है जहां पर वहीं रख दो, और कार्य जब पूर्ण हो गया, जब ऐसा आज्ञा देता है तो पर्वत क्या कहता है, करने लगता है मुझे भी भगवान का चरण का स्पर्श मिलता, यदि मैं चला जाता, अब तो मैं उससे वंचित रह गया हूँ। ये तो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। और हनुमान जी लौट करके जाते हैं और उसको बतलाते हैं कि ठीक है, राम जी से बतलाते हैं कि ये पर्वत ऐसा विलाप कर रहा है। राम जी कहते हैं कि उसको बतला दो कि मैं फिर दूसरे अवतार लेकर के कृष्ण रूप में आऊंगा द्वापर में, और तब मैं अपने पैर से ही तुम्हें अपनी उंगली पर उठाएगा, उठा लूंगा मैं, ऐसा उसको आशीर्वाद है मेरा। और वही पर्वत जो था द्वापर में श्री कृष्ण आए, तो कौन पर्वत था, किसी को नाम पता है? गोवर्धन पर्वत, जिसको 7 दिन इंद्र ने वर्षा की, लेकिन जिसके नीचे पूरे बाल जो थे सभी उसके नीचे सभी बचे रहे और कोई बारिश का कुछ असर नहीं हुआ। और वहां से सेतु बंद पूरा हुआ। भगवान कहते हैं चलो पूजन कर देते हैं। भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो कहा हमें पूजन करना है, और हनुमान से कहा तुम जाओ शिवलिंग कहीं से खोज करके लाओ, क्योंकि भगवान राम जो है शिव के भक्त हैं। और जब तक वहां से आते भगवान ने रेत का शिवलिंग तैयार किया, और रेत का शिवलिंग बना करके उसको स्थापित किया, पूजन किया। और कहते हैं कि एक रामायण का साकिब है कि उस शिवलिंग का पूजन कराने के लिए लंका से रावण भी आया, रावण पूजन कराया जाता है। कम्बन रामायण की कथा है, उसमें आती है। और वैसे ऋषियों को बुला करके भगवान ने शिव जी का पूजन किया, और पूजन करके उसको स्थापित करके भगवान का पूजन करने का, शिव जी का पूजन करने का एक तात्पर्य है कि भगवान स्वयं तो शिव भक्त ही हैं, और शिव भक्त से ही लड़ने जा रहे हैं। रावण भी तो परम शिव भक्त, युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ, शिव जी के परम भक्त के साथ। और तब उसका स्थापन करने के बाद
भगवान का पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात क्या होता है, घटना घटती है, उसकी महिमा आती है। शिव जी आते वहां पर और शिव जी ने कहा, राम सेठ बंधु रामेश्वर उसका नाम पड़ा। और जब नाम पड़ा सेठ बंधु रामेश्वर, तो बोले इसका अर्थ क्या है? बोले रामेश्वर का अर्थ यही है कि जो राम का ईश्वर वही रामेश्वर है। और उसी समय शिव जी पधारते हैं। शिव ने कहा, जो राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। और दोनों में बात चलती है भक्ति की कथा। सबको लिंग की पूजन की कथा सुनो, गाना पड़ेगा। कथा में बतलाते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावे, सो नर मोहि सपने नहीं पावे। अर्थात यही कहना चाहते हैं कि यदि कोई भगवान राम कहते हैं कि उनकी भक्ति कोई चाहे तो शिव की भक्ति पहले करनी चाहिए। आपने रामायण में भी सुना होगा, कथा देखें हम तो कथा सबसे पहले शिव जी की कथा आती है। राम की कथा से पहले शिव जी की कथा। तात्पर्य कि शिव जी की भक्ति जिसके मन में बस गई उसको ही राम की भक्ति पसंद आती है, और राम की भक्ति वो समझ सकता है। जो शिव को समझ ले वो राम को समझने में सक्षम हो जाता है। ये पहला टेस्ट। और कहते हैं कि जो नर भगवान का भक्ति चाहे, शिव का द्रोह करे, शिव को मान्यता ना दे, और भगवान राम की भक्ति चाहे तो सपना में भी नहीं मिलता हो। बोले शंकर विमुख भक्ति या चाहमोरी। भगवान राम बतलाते हैं कि भगवान शंकर से मुंह फेर ले और मेरी भक्ति करना चाहे तो क्या होगा, सो नर नरक मूढ़ी मति धरी। उसको सीधा सीधा स्वर्ग नहीं नरक में वास मिलता है। शिव का भक्ति जो ना करे, राम की भक्ति करता है छोड़ करके, उससे विरोधी हो जाता है, उसे नरक गामी बनना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है। चले शिव का परिचय सभी जानते हैं। ताली बजा करके रामायण में आए, ताली बजाए रामायण सुंदर करताई, संशय भी गुड़ा मन हाई। संशय जितना मन का संशय जो है वो मिट जाएगा। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते, ऐसे हृदय का संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। बहुत लोग शंका करते, बोले हनुमान जी लंका गए रहा तो मशक रूप धारण किया था, मच्छर के मक्खी के समान रूप धारण किया, कोई छल्ला कहाँ रखेगा? अरे जिसमें शक्ति है अपना रूप घटाने बढ़ाने की, वो छल्ला घटा बढ़ा नहीं सकता। ऐसा तर्क लोग करते हैं, ऐसा तर्क करके लोग अपने आप को हम जगह गिराते हैं। चलते श्रीमंत जाग ताली के साथ बोलो नमः शिवाय
शिवद्रोही मोहदास, चाहे वो शंकर का भक्त हो और मेरा तिरस्कार कर रहा हो, मेरी भक्ति को ना कर रहा हो, और चाहे वो शंकर का मेरा भक्त हो, शंकर की भक्ति ना करता हो, ये दोनों में ही तकलीफ है, क्योंकि ये दोनों इष्ट एक दूसरे के हैं और इनको क्या क्या गति मिलती है। ते नरक करही कल्प भरी, कल्प कितना लंबा समय होता है, एक कल्प तक कहते हैं, कल्प भरी घोर नरक में वास, एक कल्प तुमको अपना नरक में वास करके बिताना पड़ता है, इसका यही फल है। तो यदि आप भगवान राम की भक्ति करते हैं तो शिव का द्रोही मत बने, और चाहे शिव की भक्ति करते हैं तो राम से अवश्य प्रेम करें, क्योंकि राम ने सिखाया क्या, बोले राम तो केवल प्रेम प्यारा, जाने का सोई जाननिहारा। और जो राम से प्रीति करता है और जो राम को समझ गया वो राम की भक्ति अवश्य पाता है, और शंकर की भक्ति किया तो राम की भक्ति अवश्य मिलती है। और आगे की कथा चलते हैं, वो कहते हैं गाना पड़ता है, जब सब कुछ आगे ले जाकर कहते हैं दर्शन भगवान बतलाते हैं कि सेतुबंधु रामेश्वर में जो शिवलिंग है उसका नाम है रामेश्वरम। उस रामेश्वरम का जो कोई दर्शन करता है, और दर्शन करने का फल बतलाते क्या मिलता है, रामेश्वर दर्शन कहिए सो तन तजी मूलधाम सिधरी है। जो मेरा शिव का जो शिवलिंग का ध्यान करेगा, जो दर्शन करेगा, वो मेरा वैकुंठ धाम को पाएगा। इतना बड़ा फल है। इतना ही नहीं, और आगे भी बतलाते हैं, बोले जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। और उसी शिवलिंग पे जो कोई गंगा जल ला करके चढ़ा दे तो उसको क्या होता है, सायुज्य मुक्ति मिलती है। चार मुक्ति है। हम लोग स्वर्ग जाने की बड़ी चिंता करते हैं। स्वर्ग ऐसी जगह है जहां से लोग जाते हैं, वैसे स्वर्ग जाना चाहो तो पीछे चले जाओ, मरने के बाद जितना सब स्वर्ग जाते हैं। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि किसी को नरकीय कहा गया, जो है स्वर्गीय। स्वर्गीय का अर्थ यही होता है कि जो स्वर्ग गया, और वहां सब स्वर्ग ही जाते हैं। हमने मुखार से सुना था, उसकी संत रमेश भाई ओझा, उन्होंने कहा मरने का मजा तो अमेरिका में। बोले वो कैसे? बोले जिंदगी भर हम अगर लिमोजिन में नहीं बैठे हो तो मरने के बाद लिमोजिन में ले जाया जाता है। तो मरने का आनंद बोले अमेरिका में। तात्पर्य चार प्रकार की मुक्ति है।
साहित्य, सामिप्य, सालोक्य और सानिध्य, ये 4 मुक्ति है, जिसमें से सबसे उत्तम कहते हैं सानिध्य। स्वर्ग जाने वाला जो है यहाँ पुण्य कमाता, धर्म कमाता है और उसके बाद चला जाता है, मरने के बाद कहाँ? स्वर्ग। और स्वर्ग जाने के बाद जितनी दिन की आपकी पुण्य है तब तक वहां मजा करो, आराम करो, बहुत आनंद मिलेगा, सेवा सत्कार खूब होगी। जिस दिन पुण्य समाप्त हुआ लौटा करके फिर मनुष्य तन में डाल देंगे। अर्थात ऐसा ही है जैसे फीजी से वीजा ले चलाओ, न्यूजीलैंड जब तक वीजा है तब तक रहो, फिर बाद में लौट के वीजा खत्म, फीजी लौटो और नहीं लौटोगे फिर रिपोर्ट किए जाओगे। ऐसा भी होता है। तो स्वर्ग की चिंता छोड़ करके इतना सरल उपाय भगवान ने बतलाया है कि जो लोग गंगा जल केवल ला करके उस शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उनको क्या मुक्ति मिलती है? सानिध्य मुक्ति उसको प्राप्त होती है। सामीप्य भगवान का समीप जाना है, सालोक्य भगवान के लोक को पहुंचना है, भगवान के लोक तक, और सानिध्य भगवान का साथ में हो जाना है। लेकिन जिस पर सानिध्य मिल जाए स्वयं भगवान को पा लेता है। ऐसी मुक्ति चाहिए ताकि हम भगवान से विमुख ना हो, क्योंकि जीवन में जब हम आते हैं, इस संसार में पैदा होते हैं, तो हर बालक पैदा होता रोता हुआ जीव आता है। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद मनाते हैं, मेरा घर बेटा हुआ। लेकिन वो दुखी होता है, क्यों? क्योंकि उस आत्मा की परमात्मा से विछोह हो जाती है। वो अपना अंश, ईश्वर का अंश जो है परमात्मा, उससे दूर हो जाता है, इसलिए वो रोता है। और फिर जैसे आंख खुलती है, जब जन्मे तो मुट्ठी बंद है और आंखें खुली तो कैसे रोता है वो? कहां कहां करके रोता है। जो कुछ भगवान ने देकर भेजा था कहां गया ये? इसीलिए कवि ने लिखा है क्या? बोले मुट्ठी बांध के जन्म लियो, हाथ पसारे जाना, जाओ सुमिरन बिना धोखा खाए। तो मुट्ठी बांध के संसार में आते हैं इंसान, बटोरते बटोरते और थक जाते हैं, लेकिन अंत समय में हाथ पसार के चले जाते हैं, न माया मिला न राम, कुछ नहीं मिलता। भगवान के समीप बनो, कोशिश करो। एक कथा आती है सिकंदर की, बहुत बड़ा राजा, भारतवर्ष का बहुत बड़ा राजा था। उसने जब उसकी मृत्यु होने की समय आया तो कहा कि मेरी मैयत जिस समय ले जाना, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? बोले कि इनकी दुनिया देख सके कि आज इतना बड़ा राजा खाली हाथ जा रहा है। चलते हैं आगे की कथा।
कहते हैं कि भगवान शंकर जो है बतलाते मैया पार्वती को कि ये देवी हुई है काम जो छल तेजस्वी हैं, जो छल कपट त्याग करके भगवान की सेवा करता है। कहते हैं भक्ति मोरी तेरी शंकर दी ही, जो छल कपट त्याग करके मेरी भक्ति करता उसको भगवान शंकर मेरी भक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। आशा राम बतलाती, लेकिन छल और कपट ये सब त्यागना बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग त्याग पाते हैं। राम स्वयं अपनी कथा में बतलाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जिसका निर्मल मन हो और ऐसा व्यक्ति ही मुझको प्राप्त कर सकता है। और निर्मल भी होना चाहिए, तो कैसा निर्मल होना चाहिए? कबीर दास नहीं करे अपनी दोहे में लिखी, बोले कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोले मन ऐसा निर्मल बना लो कि जैसे गंगा नीर यानी गंगा का जल, ऐसा निर्मल कर लो। और तब भगवान, अभी हम भगवान के पीछे भागते हैं, लेकिन तब भगवान हमारे पीछे पीछे आएंगे, हमारा नाम जपेंगे। जैसे केवट किया था, केवट ने क्या किया? जिस समय भगवान को नाम पार लगाया और भगवान देने लगे कर्ममुद्रिका उतराई, सीता की ओर देखा। दंपति की दोनों की एक ऐसी जोड़ी होनी चाहिए, उनमें ऐसा समझौता होना चाहिए, राम जैसी सिया की जैसी। अगर जो पति घूम करके देख ताक दे तो पत्नी को समझ में आ जाए, पत्नी ताक दे तो पत्नी को समझ में आ जाए। नैनों की भाषा कहते हैं। भगवान ने कहा नहीं सीता तुम मुद्रिका निकाल के हमें दे दो, भगवान के पास तो कुछ है नहीं। भगवा वस्त्र धारण करके केवट के पास पहुंचे हैं, और जब नैया पार करके ऊपर गए तो सोचे क्या दूं मेरे पास, और उस वस्त्र में जेब भी नहीं, जहां जेब नहीं वहां पैसा कहां से आएगा? कुछ तो ले गए नहीं, ऋषियों का वेश धर के गए, और तब उन्होंने क्या करता है, सीता की ओर अपनी नजरें फेरी, और सीता के पास राम नाम अंकित मुद्रिका थी, और सीता ने उतार के भगवान को दे दिया। और तब भगवान जब केवट को देने लगे उतराई, तो केवट ने कहा कि नहीं प्रभु नहीं, अभी नहीं, जब लौट के आना तब देना, हम कब नहीं। अब केवट की चतुराई देखो कितनी है, भगवान में कितना विश्वास और कितनी उसकी भक्ति, राम में कितनी प्रीति, कितना भगवान से प्रेम है कि अपनी जाते समय तो आए हैं, लेकिन ऐसा कर बोलो कि भगवान लौट कर दिया। लेकिन हम तो सदा मांगते रहते हैं, भगवान से पूजा भी करते हैं, बोले ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दूर करे। और फिर उसके आगे क्या बोलते हैं, जो ध्यान फल पावे दुख विनसै मन का। बोले जो तुम्हारी ध्यान करे भगवान, उसका क्या हो, दुख का नाश हो। और क्या बोलते, बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और फिर भगवान हमें सुख संपत्ति भर दो और मेरे तन का सब कष्ट मिटा दो। इतने स्वार्थी हम बन जाते हैं। और तब भगवान शिव मैया पार्वती से कहते हैं कि ऐसा राम ही कर सकते हैं कि राम वचन सबके मन भाए, मुनिवर निज निज आश्रम भाए। राम का वचन सुन करके जितने ऋषि मुनि थे बहुत प्रसन्न होते हैं, साधुवाद देते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं, अपने अपने आश्रम को जाते हैं। और कहते हैं, भगवान कहते हैं, बोले गिरिजा रघुपति की यह रीति, संतत करें प्रणत परती। देवी है पार्वती है गिरिजा,
भगवान की राम की यही प्रीति है, इनकी यही रीति है। और क्या रीति है? मुझे अपने भक्तों का सदा प्रेम लुटाते रहते हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं। लेकिन हम फिर भी भगवान की ओर नहीं, उससे विमुख चले जाते हैं। चलते हैं इसी दोहे के साथ आज की कथा ये विराम देंगे, और आगे फिर कभी बैठक हुई तो आगे की कथा जरूर चलते करके चलेंगे। श्री रघुवीर भगवान रामचंद्र के प्रताप से, उनकी कृपा से क्या होता है कि सिंधु तरे पाषाण, भवसागर में, संसार रूपी भवसागर कहते हैं, इस समुद्र पर भगवान की कृपा हो जाए, समुद्र पर पत्थर भी तर जाते हैं। और कहते हैं ते मति मंद जो राम थे, वो मंद बुद्धि वाले जो राम को तज के, राम को भजते नहीं, राम से विसार देते, राम को भक्ति तज करके और क्या भजे ही प्रभु नहीं, आम भगवान को छोड़ करके अन्य की भक्ति करते हैं, झाड़ फूक में बहुत लगे रहते हैं। आज इसी दोहे के साथ आज की कथा ही विराम करते हैं, और क्या दिन आरती को जला लेते हैं। आरती की बारी है, भगवान राम की आरती करते हैं। सभी लोग अपने आसन से खड़े हो जाएंगे, बारी बारी सभी को मौका मिलेगा, सभी आकर के आरती कर सकते हैं भगवान की।
होते हैं कथा का जब तक आती है और करके आती है चलित संकीर्तन चेतावनी कीर्तन है। संसार में हम आते बहुत बटोरते रह जाते हैं और बटोरते बटोरते इतना बटोरते जाते हैं भगवान को भूल जाते हैं। भगवान फिर जब हम जन्म लेते तो वादा करते हैं कि भगवान मैं जब भी जन्म लूंगा, भजन में किसी कवि ने लिखा है बोले गर्भ मास में रहे कहो हरि भजबे निस्दिन भजबे राम कष्ट से कारण इतना कियो करा तवे प्रभु बाहर कीना और बिसर गई बिना पड़े माया के। हम इतने माया के चक्कर में उलझ जाते हैं कि अपनी सुधि को बैठते हैं, अपने आगे के जन्म की कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत सुंदर भजन हमने देखा, मैंने सोचा सामने सामने कोशिश करता हूँ। मूरख बंदे क्या है जब हम क्या करते हैं वो कितनी भी माया छोड़ ले बना ले माया छोड़ ले कितने महर बना ले तेरे मरने के बाद में तेरे घर वाले तेरे मरने के बाद में तेरे घर वाले और दो गज कफन उड़ा के तुझको दो गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे क्या है का
में तुझको काल पकड़ ले जाए। तेरे साथ घूम रहा है, तेरे साथ ही घूम रहा है, काल पर तेरा क्या है विसर्जन करते ही कथा। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान राम लखन चलते ही शीश चढ़ा तथा विराम करते हुए भगवान से मिलकर के करवद्य प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके कि हे भगवान जो कुछ सद्बुद्धि जो कुछ ज्ञान प्राप्ति हमें हुई हो इससे हम अपना जीवन सार्थक बनाए। संसार में हम आए हैं भगवान, कभी कभी हम भूल जाते हैं हम क्या करने आए हैं, क्या करें। भगवान ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हम सभी आपके शरणागत में अंत समय में पहुंच सकें और सभी का कल्याण हो, सभी को लंबी आयु की प्राप्ति हो, सभी के कष्ट दूर हो, दुखी दुख से छूट जाए और जो बंधन में बंधन से छूट जाए, सभी का कल्याण हो। स्वस्ति प्रजिह्वां परिपालयन्तां
माने वैशा गौरामणाभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् पुत्रिणा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सदा विशतं श्रद्धामेहं प्रज्ञा विद्या पुष्टि श्रीबलं कीर्वाणिष्यामि अवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं विराजे न जानामि समस्वाकर्मीश्वरम् त्वमेव मातः च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां द्रविणं तमेव सर्वैव सर्वं मम देहे सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा शांति परिक्षेपं शांति पृथ्वी शांति शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति स्वयं शांति शांति सामा शांति 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 देव चंद्र श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की राधे प्रिय कृष्णचंद्र की सनातन विश्व धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्यवाद। आज की श्रोता किसी संत ने कहा है श्रोता आदि समर्पित हो कहने वाला संत आनंद आ जाता। भगवान की कथा जो श्रवण करने वाला कभी कभी कहते कि हनुमान जी को वरदान मिला है अनगिनत रूप में जहां भी राम की कथा हो वहां पदार्पण करते किसी न किसी रूप में। यही समझिएगा कि हनुमान जी कहीं ना कहीं होंगे। जरूर आप सभी को आशीर्वाद देकर के जाएंगे। भगवान से ही मंगल कामना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सभी को प्राप्ति हो, सभी का जीवन धन्य मिले। आज के इस आनंद के लिए सभी को धन्यवाद है। विशेष करके जितेश नाथ जी जो हम हमारे नामाद लगते हैं और इनकी आज कारण आज यही इसके निमित्त बने। कहते भगवान रामायण जब की रचना हुई तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती ने गंगा मेरी जटा से वही वो तो कुछ भाग भारत को पवित्र किया लेकिन मुख से जो निमित्त बनी हो वो गंगा जो बहने जा रही है सकल लोग जब पावनी गंगा। तो आज इनके निमित्त से जो कथा है वो प्रवाहित हुई आप सब तक पहुंची। सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन सार्थक बने, सभी को मंगल की प्राप्ति हुए। भगवान मंगल देने वाले मंगल का नाशक मंगल की प्राप्ति हो, सभी का जीवन कृतार्थ हो। अंत में यही कहूँगा कि मेरे फार्मिंग से जाए कुछ ऐसा निकल गया हो जो आपको ठीक नहीं लगा हो तो उसे छोड़ दीजिएगा। आप ज्ञानी लोग हैं और सभी से हम यही क्षमा प्रार्थना करते हैं। अंत में सभी को जय श्री राम। भैया कमल सब कमाए तो प्रसाद राम कैसे महिमा महाप्रसाद की अकाल मृत्यु हरण सर्वाधि विनाशनं श्री रामचंद्र पादोदकं पितृ Thank you.
रामचंद्र की सबके देश के राम धन्यवाद जो आगे ऐसे हाथ देने वाले साथी आपको अनेकों धन्यवाद दिया।